हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, फैमिली के साथ होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ कमल सक्सेना और आप देख रहे हैं ड्रीम्स ऑन व्हील्स। तो चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, ये व्लॉग है इस बारे में कि मैंने रॉयल एनफील्ड हिमालयन क्यों ली। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। मुझे एक अच्छी बाइक चाहिए थी जिस पे मेरे बहुत सारे क्राइटेरिया थे। और हाँ, जब मैं बाइक लेने की मैंने सोचा करीबन 8-9 महीने पहले, नवंबर या दिसंबर 2019 में मैंने डिसाइड किया कि एक बाइक लेना है, तब रॉयल एनफील्ड हिमालयन मेरे ऑप्शन में थी ही नहीं। मैंने हिमालयन सोचा ही नहीं था कभी। एक बात तो ये है कि मैं नागपुर से हूँ, और अगर आप नागपुर से हैं तो आप ये जानते होंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि नागपुर में आपने हिमालयन ना के बराबर देखी होगी। नागपुर में मैंने ही, मतलब जब से लॉन्च हुई हिमालयन, उस बात को भी मेरे ख्याल से भी 4-5 साल तो हो गए होंगे। जब BS3 उसका लॉन्च हुआ था, तब से लेके आज तक मैंने नागपुर में गिन के 5 हिमालयन देखी होगी। बिलीव मी, 5 हिमालयन दैट आई कैन काउंट। Like I have seen 2 black Himalayan, 1 white one, 1 sleek one, and अभी हाल ही में मैंने एक हिमालयन देखी, उसको उन्होंने येलो रैप करके रखा हुआ था। नागपुर पासिंग ही थी, वो नागपुर का ही नंबर था, तो ये है। और मैंने शोरूम में एक वाइट देखी थी। तो ऐसा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 5 हिमालयन देखा होगा। ये 5 भी मैं ये ऐसा बता रहा हूँ कि जो मैंने, हो सकता है कि मैंने ब्लैक हिमालयन को दोबारा देखा हो, वो भी हो सकता है, बट मैंने 5 बार हिमालयन देखा है सिर्फ नागपुर में अभी तक। तो और मतलब हिमालयन दिखती ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं था कि हिमालयन के बारे में, क्योंकि जो बाइक आपके आमने सामने रहती है तो आप उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ ये बाइक अच्छी लग रही है, ये बाइक लेना है। या फिर ये बाइक का परफॉर्मेंस आप सुनते हैं किसी के मुंह से, किसी के तो आप सोचते हैं कि हाँ ये बाइक के बारे में सोच सकते हैं। पर मैंने हिमालयन के बारे में कभी किसी को सुना भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हाँ, ये कि मुझे बाइक्स का बहुत सारी वीडियोस देखते रहता हूँ, न्यूज़ देखते रहता हूँ, तो मुझे हिमालयन के बारे में पता था, बट वो मेरी पिक्चर में मैंने कहीं नहीं रखा था कि हिमालयन लेना है। तो जब मैंने बाइक लेने का प्लान किया कि चलो अब बहुत दिन हो गए हैं, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि करीबन 4 या 5 साल से मैं बाइक नहीं चला रहा था। मेरे पास पहले एवेंजर थी जो मैं चलाता था, और वो मेरे पास 4-5 साल रही। वो मैंने अभी फिर भाई को दे दिया है, वो भाई के पास है अभी। बट एक्चुअली करीबन 5-6 साल पहले मेरी शादी हुई थी, 5 साल पहले, और फिर बाद में मेरा लड़का हो गया, फिर फैमिली हो गई, तो उनके साथ कहीं जाना है तो फिर कार से ही जाओ। फिर वो बाइक वाला ऑप्शन ही नहीं था, वो मेरे पास बाइक खड़ी रहती थी। वैसे उसको संडे टू संडे निकालता था, बिलीव मी, मैं सिर्फ संडे टू संडे निकालता था कि चलो बाइक को थोड़ा चलाना है, क्योंकि मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद था। तो ऐसे ही मैं घूम के आ जाता था बस। फिर वो खड़ी रही। उसके बाद मैंने वाइफ के लिए डियो ख़रीदा, होंडा डियो। मैं सोचा कि चलो यार मैं अपनी बाइक चलाऊँगा, क्योंकि फिर वाइफ को कार से लेके घूमने से चाहिए, अपनी बाइक अपनी डियो से जाएगी, मैं अपना बाइक से चलूँगा। नहीं सीखी उसने डियो चलाना। मैंने बहुत कोशिश किया, चला लेती है वो, बट उसको इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे मेरे साथ जाके कहीं सीखने के लिए चली मेरे साथ 2-3 दिन, उसके बाद से वो डियो भी घर में खड़ी थी। तो मैंने फिर एवेंजर भाई को दे दिया। और फिर आसपास कहीं जाना है, कहीं कुछ पास में जाना है मुझे अकेले, तो मैं डियो लेके चले जाता था सिटी में घूमने के लिए। डियो इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो मैं उससे चले जाता था। और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। मतलब बाइक के बारे में भी सोचा ही नहीं कि चलो अब तो अपना ऑफिस से काम करना है तो चलो डियो से चलो, सॉरी ऑफिस के काम करने तो कार से चलो, या आसपास कहीं जाना है तो डियो है, अकेला जाके आ जाता हूँ। बट फिर एक दिन मेरा भाई इधर आया हुआ था नागपुर में। सैटरडे का दिन था मेरा, सैटरडे संडे छुट्टी होता है, तो उस दिन मैंने सोचा, घर में रखी थी बाइक, मैं बोला चलो यार बाइक लेके चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। तो उस दिन मैंने सवेरे बाइक निकाला घर से करीबन 10 बजे कि चलो थोड़ा मुझे पास में कुछ काम था, वहाँ चलते हैं। बट जब मैं निकाला मैंने बाइक, और वो बाइक मैं करीबन फिर 3-3.5 साल बाद चला रहा था। जब मैंने बाइक घर से निकाला और जब मैं जा रहा था, तो यू डोंट बिलीव मी, मुझे इतना खुशी हो रही थी विद फॉर नो रीज़न। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे
अंदर से ऐसा लग रहा फ्रेश फील हो रहा था बहुत। सारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे वो जाने लगे। और मैं सवेरे घर से निकला था और मैं करीबन शाम को 5 बजे घर वापस आया। मुझे जाना था 10 मिनट की दूरी पे जाना था यहाँ से 3 किलोमीटर। तो सोचिए मैं दिन भर बाइक से घूमते रहा। कभी यहाँ थोड़ा सा दूर गया, फिर वहाँ से वहाँ, मतलब पूरा बस सिटी में ही, सिटी के बाहर नहीं गया, सिटी के आसपास आउटस्कर्ट्स में गया। बस इतना अच्छा लगा कि बस फिर मैं शाम को घर आया। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार बाइक लेनी है, बिकॉज बाइक इज़ समथिंग दैट आई रियली फील वाइल राइडिंग बाइक। आई फील लाइक आई एम मेडिटेटिंग, इट्स अ मेडिटेशन फॉर मी। तो मैंने बोला कि नहीं, चलिए अभी बाइक तो लेनी है। अब फिर सोचा कि अब घर वालों को बोलना है बाइक लेना है। घर वालों को बोलना है, मतलब जब हम छोटे थे तब पेरेंट्स को बोलते थे कि बाइक ले दो, बाइक ले दो। अब बोलते नहीं हैं बट बताते हैं कि अभी ये लेना है। फिर वहाँ से रिप्लाई आता है, यार अभी बाइक लोग इस एज में आने के बाद बाइक चलाना लोग छोड़ देते हैं, या जो चीज़ ये लोग जब उनकी कॉलेज लाइफ होती है या ऐसी टाइम होता है तब लोग शुरू करते हैं, वो चीज़ का तुझे अभी शौक चढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें थी। फिर मैंने भी सोचा यार ये लूँ या नहीं लूँ, या सच में बाइक चलाना है या नहीं चलाना है, क्योंकि अब पता नहीं कितने दिन चलाऊँगा, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे थॉट्स थे दिमाग में। वाइफ को भी बोला, वाइफ ने मना नहीं किया। वाइफ ने बोला कि नहीं, आपकी इच्छा है, आप ले लो। तो ये था। फिर मैंने सोचा यार कि ये सोचूंगा तो फिर मैं कैसे करूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई एज नहीं होती है। आपकी हॉबीज़ जो होती है उसे पूरा करने की कोई एज नहीं होती है। मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ था, जो कई सालों से बंद कर दिया था मैंने अभी फिर कुछ 1 साल पहले पेंटिंग का सामान लेके आया घर में। फिर धीरे धीरे सोचा था कि वीकेंड पे बनाऊंगा कुछ ना कुछ। तो अब मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मैं किस एज पे हूँ या कहाँ हूँ या फैमिली है या ये सब चीज़ें सोचना मैंने बंद किया। और मैंने बोला नहीं, अब बाइक लेनी है। तो फिर मैंने बाइक सॉर्ट आउट किया कि कौन सी लेनी है। घर में एक KTM RC 200 है जो मैंने चलाया। खैर वो तो मेरे लिए नहीं है, वो बाइक में मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब सिटिंग पोजीशन जो है उसकी, वो तो इनफैक्ट वो रोड के लिए नहीं बनी है। इट इज़ द डिज़ाइन ऑफ द बाइक इज दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर अ रेसिंग ट्रैक। लोग सिटी में खरीद के घूमते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं कदर करता हूँ उस चीज़ की, बट मेरे लिए तो नहीं थी, क्योंकि उसके लिए हाँ। और मुझे क्रूज़ बाइक्स बहुत पसंद है पहले से ही। मतलब मुझे अपराइट सिटिंग पोजीशन पसंद है, मुझे वो झुक के या एग्रेसिव सिटिंग पोजीशन नहीं चाहिए। तो वो नहीं थी, तो मैंने ये बाइक तो कैंसिल कर दिया था। और फिर मैंने सोचा कि बाइक लूँगा तो उससे टूर्स करूँगा, कि चलिए मैं घूमता हूँ, बहुत घूमता हूँ दोस्तों के साथ। वीकेंड्स पे कार से कहीं निकल जाते हैं हम लोग। तो यार कि अब बाइक से जाऊँगा। अब मैं जितना भी मेरे को घूमना है वो पूरा बाइक से करूँगा, जितने भी दूर घूमना हो। तो फिर बाइक ऐसी हो जो जिससे मैं घूम सकूँ। तो थोड़ी हायर सीसी की बाइक लेना था, ये डिसाइड था। हायर सीसी मतलब एकदम इतना मैंने बजट रखा भी नहीं था। घर वाले तो मेरी जान ले लेते अगर मैं बहुत बड़ा बजट रखता बाइक खरीदने का। तो बट ये हाँ कि 300 सीसी के ऊपर की कोई बाइक लूँगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलिए KTM की जो ड्यूक आती है 390 सोचा पहले, पर 320 भी थोड़ी महंगी थी। मैंने बाइक के लिए बजट रखा था 2 लाख रुपए, कि 2 लाख के अंदर बाइक आ जाना चाहिए, नहीं तो घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे कि यार पैसे बर्बाद कर रहा है, इससे भी लोग, ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है और तुम इस पर पैसे बर्बाद कर रहे हो बाइक। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ले लेते हैं। KTM का ट्रायल लिया पहले। 390 महंगी थी थोड़ी सी और अच्छी थी, बट सिटी के लिए नहीं थी। यू कैन गो ऑन हाईवेज ऑन 390। सिटिंग पोजीशन ठीक ठाक था। सिटिंग पोजीशन उसका जो है थोड़ा सा एग्रेसिव है, बट फिर भी ठीक ठाक है, उसे टूरिंग कर सकते हो आप। थोड़ा बहुत आपको कस्टमाइज़ करके आप टूरिंग कर सकते हो उससे। फिर बट सिटी में नहीं घूम सकते। और अभी आप भी चाहते हैं कि मैक्सिमम इंडियंस ऐसे तो नहीं है कि 2 बाइक्स लेंगे, जो मिडिल क्लास होते हैं, कि एक बाइक सिटी के लिए एक बाइक टूरिंग के लिए। वो तो सबके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ भी था कि मेरा बजट था 2 लाख, और जिसमें मुझे सिटी में भी घूमना था, बाहर भी घूमना था, जो ऑल पर्पज़ बाइक हो बेसिकली मेरे लिए। तो 390 इज़ नॉट अ सिटी बाइक, आप सिटी में नहीं घुमा सकते, उसका इंजन बहुत गर्म होता है। तो फिर मैंने ड्यूक 250 के बारे में सोचा, वो भी अच्छी बाइक है। तो फिर बट जब मैं भाई की बाइक चलाता था, इंजन इज़ काइंड ऑफ सेम इन ड्यूक एंड इन RC। इंजन आई मीन इफ़ यू आर राइडिंग ड्यूक 200 और
RC200 इंजन आर सेम, दे रहा बिट ऑफ ट्यूनिंग, थोड़ा ट्यूनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अब अंदाज़ा आ जाता है कि कैसा इंजन है। तो मैं जब RC200 भी चलाता था सिटी में, तो स्लो स्पीड में मज़ा नहीं आती थी वो बाइक में। अगर वो बाइक हायर स्पीड में तभी आपको लगता था कि आप बाइक चला रहे हो, अदरवाइज़ इंजन ऐसा लगता था कि यार मज़ा नहीं आ रही है गाड़ी चलाने में। और फिर मैंने सोचा कि हाँ, और एक और चीज़, अगर मुझे सिटी में भी बाइक चलानी है तो मेरे पास 2 दिन, कब मेरी वाइफ ऑफिस जाती है, यहाँ से उसका ऑफिस 20-25 किलोमीटर भी है, तो और मेरा ट्रैवल जॉब है, तो फ़िलहाल तो घर पे हूँ, वो भी लॉकडाउन चल रहा है, तो सोचा कि अगर सिटी में जाना है तो अगर कहीं कि हमेशा अकेले तो नहीं घूमते सिटी में, वो कभी कभार वाइफ को लेके भी जाना पड़ता है। तो बाइक ऐसी हो जिसकी जो पिलियन सीट हो वो कंफर्टेबल हो। अगेन देन ड्यूक कैंसेट, तो पिलियन सीट उसकी ऐसी नहीं है कि हर कोई बैठ सके। तो लड़के लोग ऐसे बैठ जाते हैं, कॉलेज के लड़के हैं तो 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बट अगर आपको किसी लिए गर्लफ्रेंड को बिठाना है उसके लिए भी ठीक है, बट वाइफ के लिए इज़ नॉट सो कंफर्टेबल। हाँ, फिर उसके बाद KTM मैंने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन बचा, अगर इंडिया में आपको क्रूज़ बाइक्स लेना है, बजट में लेना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या है, रॉयल एनफील्ड। तो फिर मैंने सोचा कि रॉयल एनफील्ड की I decided to take a test ride of थंडरबर्ड। जो पूरा थंडरबर्ड मॉडल है, या और उसमें दूसरा ऑप्शन आता है थंडरबर्ड X। तो मैंने सोचा कि ये दोनों हैं 350 सीसी वाले, ये इसमें से ट्राई करेंगे और कंफर्टेबल रही तो ले लेंगे। तो ये मैंने फिर सोचा, बहुत सारा फिर ऑनलाइन वीडियोज़ देखे, जैसे हर कोई आजकल यूट्यूब पे देखता है, रिव्यूज़ देखते हैं, ये सब देखते हैं कि हाँ चलो ये बाइक कैसी है। थंडरबर्ड के बारे में देखा मैंने कि रिलायबिलिटी इशूज़ तो हैं ही, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, वाइब्रेशन है ही बिकॉज इट इज़ फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, सेल्स है ही बिकॉज इट इज़ फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। तो उनको गाड़ियाँ बिकती है तो रॉयल एनफील्ड को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी में प्रॉब्लम है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी बिक रही है ना, काम हो रहा है। पैसे आ रहे हैं और क्या चाहिए। तो ऐसा था, बट आई थॉट कि चलो यार अभी इतना सोचूंगा, बजट भी नहीं है, ये सब है तो कैसे बाइक लेंगे, तो मैं बोला चलो थंडरबर्ड ले लेंगे। तो वन डे मैं कहीं जा रहा था अपनी वाइफ के साथ कार में, आई रिमेंबर कि सैटरडे का ही दिन था, हम लोग अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कहीं जा रहे थे, और रास्ते में हम लोग को एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम पड़ा। शोरूम सिटी के आउटस्कर्ट्स में, सिटी के बीच में नहीं है, कि हम लोग वहाँ से जा रहे थे तो शोरूम दिखा, तो मैं बोला यार शोरूम है, चलो शोरूम से राउंड मार के आते हैं। तो हम लोग गए रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, और मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं एम प्लानिंग अबाउट थंडरबर्ड। और फिर उन्होंने बाहर डिस्प्ले में उनकी जो टेस्ट राइड की बाइक्स थी वो लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ थंडरबर्ड थी, ट्रायल थी, और जो 2-3 रॉयल में क्लासिक है, मतलब रॉयल एनफील्ड का ऐसा है कि सब एक ही बाइक है, सबकी डिज़ाइन थोड़े थोड़े चेंज करके खड़ी कर दिया हम लोगों ने। यार शायद क्लासिक ले लो, ट्रायल ले लो, 500 सीसी वाली क्लासिक ले लो जो बंद हो गई है। तो अब उनकी कोई भी बाइक ले लो, वो सारी एक ही बाइक लगती है, सिर्फ उनकी डिज़ाइन चेंज है, थोड़ा सा लुक्स चेंज, डिज़ाइन भी चेंज नहीं है, माइंड यू डिज़ाइन भी सेम है, डिज़ाइन भी चेंज नहीं है, उन्होंने थोड़ा लुक्स चेंज कर दिया हुआ है, बिकॉज दे आर लेज़ी गाइज आई थिंक, क्योंकि ऐसा लेज़ी कोई है ही नहीं। और बेस्ट पार्ट इज़ कि उनकी बाइक बिकती है। क्योंकि हम लोग खरीदते हैं, हम लोग रॉयल एनफील्ड के इंडिया में बहुत फैंस हैं, तो रॉयल एनफील्ड अपने लीगेसी की वजह से ही चल जाता है। हाँ, जो जब अभी तो रॉयल एनफील्ड आयशर ने एक्वायर कर लिया है, बट जब उसके पहले जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स थी उसका क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। जो पुरानी रॉयल एनफील्ड अगर आप चलाओगे 1980s की, 1985, 86, 82, वो बाइक्स में बहुत दम है, अभी की बाइक्स में वो बात नहीं है। खैर ये तो छोड़िए। तो उसके बाद हम लोगों ने, उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने एक्स भी देखा था, 350X, वो भी मुझे अच्छी लगी, रेड कलर में थी और वाइट में भी थी, और रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने टेस्ट राइड एक्स की भी लिया, थंडरबर्ड एक्स की और थंडरबर्ड की भी लिया। फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज़ नोटिसेबल, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत है, आपने चालू किया ये शुरू हो जाता है, और ठीक है वाइब्रेशन है, उसका कहते हैं कि उसका कैरेक्टर है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का। तो बाइक आप बनाइए ऐसे कि वाइब्रेशन झेल सके। आई मीन उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो, उसके नट बोल्ट्स लूज़ हो गए थे, उसके वायर्स लूज़ हो गए थे। तो वो मैंने वो शोरूम वाले बंदे से पूछा कि भाई ये, बोले हाँ ये तो वाइब्रेशन से होते हैं, आपको टाइट करते रहना पड़ता है। तो मुझे हेडेक नहीं पालना था, बट फिर भी मैं सोचा कि नहीं थंडरबर्ड अच्छी बाइक है यार, ये ले लेते हैं, सीटिंग पोस्चर वगैरह बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था उसमें। एक राउंड मार के आया, मैंने खड़ी किया बाइक, एक्स का भी राउंड मार के आया, बाइक खड़ी किया। द फर्स्ट थिंग
व्हाट आई नोटिस्ड अबाउट थंडरबर्ड इज़ थंडरबर्ड नॉट एक्स, थंडरबर्ड उसका हैंडल ऐसा है थोड़ा वो, तो आई डोंट फील क्वाइट कंफर्टेबल वाइल टूरिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि उतना कंफर्टेबल होगा वो हैंडल। हो भी सकता है, मैंने नहीं किया है तो चलाया नहीं तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो शायद हो। फिर क्या हुआ, जब मैंने वो बाइक रखी जहाँ उनके डिस्प्ले के जो राइड्स की टेस्ट राइड्स की बाइक रखी हुई थी, वहाँ से जस्ट उसके बगल से उनका एक नीचे जो उनका पार्किंग है जहाँ पे उन लोग गाड़ी की डिलीवरी के लिए रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं बेसिकली, उसका रास्ता था। देयर आई सॉ वन हिमालयन, वहाँ एक वाइट रंग की हिमालयन खड़ी हुई थी अंदर, तो मुझे वहाँ से दिखी। मतलब शोरूम ग्राउंड फ्लोर पे है और उनका पार्किंग बेसमेंट में था, तो बेसमेंट में वो बाइक खड़ी हुई दिखी मुझे। तो मैंने उनको पूछा कि ये हिमालयन है ना? तो बोले हाँ सर हिमालयन ही है। मैं बोला क्यों ये अभी बंद हो गई है क्या? तो बोले नहीं सर बंद तो नहीं हुई है, बट यहाँ कोई ख़रीदता नहीं है, तो ये हम लोगों ने मंगाया था, BS4 वर्जन था वो, मंगाया था तो वो रखी हुई है। मैं बोला चलती है? तो व्हाट यू सेड, चेक करना पड़ेगा। नागपुर में ये हालत थी हिमालयन के हुए कि लोग यहाँ हिमालयन खरीदते ही नहीं हैं। तो मैं बोला यार एक बार चला के देख सकता हूँ, तो बोले मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि वेदर दिस बाइक इज़ वर्किंग और नॉट। तो उन्होंने भी नहीं चलाई थी शायद उसको बहुत दिनों से। तो उसके बाद उन्होंने वो बाइक चेक किया, फिर वो आए मेरे पास, हाँ बाइक को क्या उसमें पेट्रोल नहीं है, वो डाल देते हैं हम लोग, आप टेस्ट राइड ले सकते हो। उन्होंने बाइक निकाला, बाइक पे जब मैं बैठा ना, चालू नहीं किया था मैं, चालू करने के पहले ही बंद बाइक पे ही उसका सिटिंग पॉस्चर इज़, अभी तक मैं जितनी भी बाइक्स में बैठा हूँ, एवेंजर है, एवेंजर के पास कुछ कावासाकी की बाइक्स में बैठा हूँ, हार्ली में भी बैठा हूँ, सिटिंग पॉस्चर इज़ डैम गुड मैन। मतलब अगर आपने ट्राइम्फ की टाइगर वगैरह चलाया है, खैर वो बहुत दोनों बाइक मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट व्हेन आई यू सिट ऑन हिमालयन यू फील दैट सिटिंग कम्फर्ट, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब मैंने बाइक चालू किया देन अगेन आई शॉक्ड बिकॉज वाइब्रेशन इज़ लाइक देयर इज़ वेरी लिटिल वाइब्रेशन, दैट इज़ लाइक इतना कम था कि नॉर्मल जो बाइक में वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन था। रॉयल एनफील्ड वाला वाइब्रेशन तो बिल्कुल नहीं था उसमें। इनफैक्ट इफ़ यू रिमूव दैट बैज रॉयल एनफील्ड फ्रॉम हिमालयन नोबडी कैन फाइंड दिस वन इज़ रॉयल एनफील्ड बाइक, ये रॉयल एनफील्ड से बिलोंग करती, कोई नहीं जान पाएगा। तो फिर मैंने उसका टेस्ट राइड लिया, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने एक ज़्यादा बड़ा नहीं 2 किलोमीटर का टेस्ट राइड लिया, 1 किलोमीटर गया 1 किलोमीटर आया। इतना अच्छा लगा वो बाइक मुझे कि मैंने उनको आया, वाइफ खड़ी थी वहीं, वाइफ को बोला यार ये बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी, और वाइफ इज़ लाइक ये बाइक, शी नोज दैट आई एम प्लानिंग टू बाय थंडरबर्ड और समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ बाइक, बट उन्होंने कहा ये बाइक लेना है। मैंने बोला हाँ यार ये बाइक लेना है, अच्छी लग रही है मुझे। यार देखो कैसी लग रही है। हाँ एक चीज़ है हिमालयन के बारे में कि आप अगर हिमालयन को देखते हैं तो 2 चीज़ आती है, एक 2 रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन होता है कि क्या बाइक है, और दूसरा होता है क्या बाइक है ना। ये तो है हिमालयन के बारे में। और मैंने भी हिमालयन को इतना ये नहीं सोचा था, जब मैंने उसको उस समय चलाया और सब किया तो मैं उसके लुक्स पे नहीं गया, उसकी राइड क्वालिटी पे गया, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर भी वाइफ ने मेरे को बोला कि ठीक है अगर आपको लेना है ना तो ले लो, बट मुझे उतनी पसंद नहीं आई। फिर मैंने सोचा यार बाइक मुझे ही चलाना है, वाइफ को घर जाके मना लेंगे, हो जाएगा वो सब। तो फिर मैं शोरूम में गया अंदर, उनको बोला यार ये बाइक लेना है मुझे। तो उन्होंने सब चेक किया, तब तक BS6 लॉन्च हुई बहुत समय हो चुका था। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने नवंबर दिसंबर में डिसाइड किया था, मैंने वो टेस्ट राइड ली फरवरी में। जनवरी का महीना मैंने वही रिसर्च में मतलब ढूंढने में लगा दे कौन सी लेना है, क्या लेना है, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखा, ये सब अपना सर दर्द पाला, फिर बजट, वो सब चीज़ें करते करते फरवरी आ गया। फरवरी के फर्स्ट वीक में मैंने टेस्ट राइड ली थी। तो फिर जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यार सर हम लोग को भी नहीं पता है कि ये नागपुर में कब आने वाली है, क्योंकि BS6 नागपुर में लॉन्च नहीं हुई है अभी तक। मैंने ऑनलाइन चेक किया तो उसको लॉन्च हुई ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2 महीने तो हो ही चुके थे, 2 या 3 महीने हो चुके थे। इनफैक्ट जनवरी या दिसंबर में लॉन्च हुई थी BS6 वर्जन, आई थिंक, आई डोंट नो एक्सैक्ट, तो हो चुके थे ऑलरेडी उसको। तो फिर उन्होंने बोला कि पता नहीं है हम लोग के अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो फिर मेरा मूड ऑफ हो गया थोड़ा सा, फिर मैं वहाँ से निकल गया कि चलो अब हिमालयन लेना है, जब आएगी तब देखेंगे, अभी बाइक नहीं लेंगे थंडरबर्ड, क्योंकि हिमालय चलने के बाद थंडरबर्ड का मूड कैंसिल कर लिया मैंने। तो फिर उसके बाद मैं एक शोरूम है सिटी में है
और नागपुर का सबसे पुराना शोरूम है वो, पैरागॉन ट्रेडर्स। मतलब नागपुर का क्या, मेरे ख्याल से इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट शोरूम है वो। वो शायद अभी उसको 50 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, 50 साल या समथिंग अराउंड, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो शोरूम है नागपुर में, रॉयल एनफील्ड का। तो मैं वहाँ गया, उनसे भी इसी बारे में बात किया। उनके पास टेस्ट राइड में नहीं थी हिमालयन, बट उन्होंने कहा कि यार आप बुक कर लो, आपको फेब का फर्स्ट वीक था शायद या सेकंड वीक, तो उन्होंने बोला आपको ये मंथ के एंड तक आपको बाइक मिल जाएगी। तो आई वॉज हैप्पी कि चलो बाइक मिल जाएगी। बुक कर दिया मैंने, जो उनका बुकिंग अमाउंट है वो देके। वहाँ से मुझे कभी फ़ोन ही नहीं आया 1 महीना तक, फरवरी एंड तक। फिर मैंने फ़ोन किया कि यार आपका कोई फ़ोन नहीं आया, फरवरी एंड में डिलीवर करने वाले थे। बोले सर हम लोग को कुछ आया नहीं है अपडेट। फिर उन्होंने मुझे जो यहाँ के रीजनल मैनेजर है रॉयल एनफील्ड के, जो देखते हैं रीजन, उनका नंबर दिया। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि 15 मार्च को दे हैव डिसाइडेड टू लॉन्च PS6 वर्जन इन नागपुर। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अभी, मैं बोला चलो 15 मार्च तक रुक जाते हैं, और तो कुछ दिन है, 15 दिन और रुकना पड़ेगा, रुक जाएंगे। 15 मार्च आते आते उन्होंने कहा कि नहीं अभी कैंसिल हो गया, अभी थोड़ा सा डिले हो गया है। बोला ठीक है यार, अभी क्या कर सकते हैं। दो लेना तो हिमालयन ही था। उसके बाद हो गया लॉकडाउन सब कुछ बंद। फिर वही, फिर वेट चलते रहा। फिर लॉकडाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा अनलॉक हुआ, फर्स्ट अनलॉक। उसके बाद भी मुझे वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आ रहे थे। फिर मैंने ही फ़ोन किया कि यार क्या कुछ तो करो, बाइक दे दो यार। तो फिर देन दे हैव गिवन मी बाइक इन जुलाई, आई थिंक जुलाई लास्ट वीक, या जुलाई लास्ट वीक में मुझे वो बाइक मिली है। मुझे अच्छे से डेट याद नहीं है, मैं चेक करके आपको मैं यहाँ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो बाइक मुझे जुलाई एंड में जाके मिली। तो जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक समथिंग तब मिली वो बाइक। फिर उसके बाद फिर वो बाइक मैंने चलाया। आई हैव चूजन रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, जो कहते हैं रॉक रेड कलर ऑफ हिमालय। और मैं सर्टनली इज़ द फर्स्ट ओनर ऑफ BS6 हिमालयन इन नागपुर। मेरे साथ उसी दिन, जिस दिन लॉन्च हुई, उसी दिन मुझे और कुछ और लोगों को भी मिली है बाइक्स। और बहुत मज़ा आ रहा है अभी बाइक चलाने में, धीरे धीरे चला रहा हूँ। उसमें कुछ पार्ट एक्सेसरीज भी लगा रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में जो डाला हुआ था डिलीवरी का व्लॉग, उसमें कहा भी था कि मैं अपने व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग एसेसरीज़ के ब्लॉग में बनाऊँगा। बट एसेसरीज सारी आई नहीं है, अभी लॉजिस्टिक सारी इश्यूज़ है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उसके लिए सेपरेट ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। बट आई विल मेक वन ब्लॉग विद एसेसरीज एंड राइड एंड रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो एक सिंगल ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें छोटे छोटे चीज़ें डालूंगा। एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा। एंड दैट रिव्यू वीडियो ये नहीं एक्सपर्ट रिव्यू वीडियो नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ भी नहीं बाइक्स में। वो सिर्फ एज ए ओनर उस बारे में मैं बताऊँगा कि जो बंदा है जिसको बाइक चलानी आती है, उसके नज़रिए से बाइक कैसी है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस ब्लॉग में यही था कि मैंने बाइक क्यों और कैसे ली। तो दिस वॉज द स्टोरी बिहाइंड परचेजिंग रॉयल एनफील्ड हिमालयन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ ख़राब लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि क्यों ख़राब लगा, या वीडियो क्वालिटी ख़राब थी, या मैं गधे जैसे बातें कर रहा था, या जो कुछ भी है आप वहाँ प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या आप में, तो आप लोग से कुछ सीख पाऊँगा मैं कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ है, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो टिल देन आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए आसपास, क्योंकि आजकल नफ़रत बहुत बढ़ रही है चारों तरफ। तो नफ़रत करना कम कीजिए, लोगों को हेट करना कम कीजिए, किसी भी बेसिस पे हेटेड कम कीजिए और प्यार फैलाइए। तो प्यार फैलाने से प्यार बढ़ेगा आसपास। तो थैंक यू, इसको यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय ब्लॉग।